ये कहानी एक ऐसी शैतानी शक्ति की है जो दुनिया में आकर तबाही फैला रही है। तो ये कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं, रीटर और उसकी वाइफ। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था और दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे। रीटर एक पुलिस ऑफिसर था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रीटर को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। उसकी वाइफ उससे कहती है, प्लीज जरा जल्दी आ जाना क्योंकि आज हमें हॉस्पिटल से घर भी जाना है, बस कुछ टेस्ट होने हैं। रीटर तो वहाँ से चला गया था और उनके बच्चे को एक नर्स नर्सरी में ले जाती है जहाँ पर और भी बहुत से बच्चे थे। अब वहाँ पर एक और नर्स आती है और जो पहले से मौजूद थी वो उससे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मैं छुट्टी लेकर जा सकती हूँ। पर जो नर्स अभी आई थी उसका बर्ताव कुछ अलग सा था। जब पहली नर्स कमरे से चली जाती है तो दूसरी नर्स रीटर के बेटे को बड़े ही गौर से देख रही थी और फिर दरवाजा बंद करके अपने बैग से कैंची निकालती है और वहाँ पर सभी छोटे बच्चों को मार देती है। ऐसा करते उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। तभी ये सब करते हुए उसे बाहर से कुछ लोग देख लेते हैं। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो वो नर्स अपना भी गला काट लेती है। सब कुछ बहुत भयानक था। वो नर्स भी मर चुकी थी। ये बात जब रीटर को पता चलती है तो वो बहुत रोता है और पूरी तरह से टूट चुका था। पर उसका साथी उससे कहता है कि इस वक्त तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि अपनी वाइफ के साथ रहो, वो भी बहुत दुखी है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रीटर अब अकेला रह चुका था क्योंकि उसकी वाइफ ने अपने बच्चे के गम में अपनी जान ले ली थी। इसके बाद हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाया जाता है जो भूत प्रेत आत्माओं से बातें कर सकता था। इसका नाम इवान था। उसको कॉल आती है। उसे बताया जाता है दुनिया में कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल था। हाल ही में एक बच्चे ने स्कूल में फायरिंग करके बहुत से और अपने जैसे बच्चों को मार दिया था। इस केस को अब रीडर को दिया जाता है। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एलिना था, जो अपने घर में कुछ सामान लेकर आई थी। फिर उसका बेटा उसके पास आता है, कहता है कि मॉम, मैंने एक बुरा सपना देखा है। शैतान मेरा पीछा कर रहा था और मैं उससे भाग रहा हूँ। एलिना अपने बेटे को शांत करती है, कहती है बेटा ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। एलिना की एक बहन भी थी, उसका बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर एक बच्चे ने सभी बच्चों को मार दिया था और एलिना की बहन का बेटा भी मर चुका था। उधर ही हम रीडर को देखते हैं जो इस केस के बारे में स्कूल में छानबीन करने आया था। सारी छानबीन करता है। वहाँ पर उस बच्चे की माँ को भी बुलाया जाता है जिस बच्चे ने सभी कत्ल किए थे। रीडर उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा नशा करता था या फिर किसी कल्ट से जुड़ा हुआ था, किसी ऐसे लोगों से जो काला जादू करते हो। उस बच्चे की माँ बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब रीडर एलिना की बहन से मिलने जाता है क्योंकि उसके बेटे की भी इसी हादसे में मौत हुई थी। बताती है, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक आदमी आया था। उसके चेहरे और जिस्म पर अजीब सी टैटू बने हुए थे। उस वक्त उसने मुझे बताया था इन सब बातों के बारे में, पर मैंने उसका यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी बताई हुई बात सच हो जाएगी। और उसने तो ये भी कहा था अभी तो दुनिया में और भी बहुत बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। रीडर भी एलिना की बहन की बातें सुनकर हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें एक पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग तैरने आए हुए थे। वहाँ पर सफाई करने वाली औरत को न जाने अचानक से क्या हो गया था, वो वायर्स बिजली की तारों को लेकर पूल के सामने खड़ी हो जाती है। जब एक आदमी उसे देखता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी बिजली के झटके देकर मार देती है। ये सब देखकर पूल में जितने भी लोग थे सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो औरत उन तारों के साथ ही पानी में कूद गई थी जिससे पूल में जितने भी लोग थे सब मर गए थे। इस बारे में रीडर को भी पता चलता है तो वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने आता है। वहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इवान भी था जो इन चीजों के बारे में जानता था। रीडर को ये केस बिल्कुल वैसा लग रहा था कि जहाँ पर पहले कातिल लोगों को मारता है और फिर खुद बाद में अपनी जान ले लेता है। इवान उससे कहता है कि ये काम किसी शैतानी शक्ति का है, पर रीडर ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। इवान कहता है, याद करो 5 साल पहले की बात है,
जो हादसा हॉस्पिटल में हुआ था जिसमें तुम्हारे अपने बच्चे की जान गई थी, ये दोनों केस मुझे बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। इवान कहता है कि किसी ऐसी शक्ति का काम है जो पहले एक इंसान को अपने कंट्रोल में करता है, फिर सबको मरवाता है। एक लेडी के घर जाते हैं जो एक नजूमी थी। वो अपने कार्ड से इनको बताती है कि दुनिया पर शैतान का असर हो रहा है। कोई कल्ट नहीं बल्कि शैतान खुद दुनिया में आकर लोगों को अपने काबू में करता है और उनसे फिर आगे लोगों को मरवाता है। तभी उस नजूमी औरत के घर में सब कुछ हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतानी ताकत इन्हें अपने होने का एहसास दिला रही थी। अगली सुबह जब एलिना और उसका बेटा मार्केट में जा रहे थे तो वही टैटू वाला आदमी जिसके बारे में एलिना की बहन ने रीडर को बताया था, वो उसको और उसके बेटे को अगवा करके ले जाता है। वहाँ पर खड़े बहुत से लोग ये देख रहे थे। इससे पहले इन सब बातों का पुलिस को पता चलता, एक आदमी बैग लेकर शॉपिंग मॉल में जाता है और बॉम्ब से बहुत से लोगों को उड़ा देता है। इस हादसे में भी बहुत से लोग मारे गए थे। ये हादसा अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब छानबीन से रीडर और इवान को एक चर्च का पता चलता है। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो सब कुछ अजीब था, सारा कुछ टूटा हुआ था। तभी वहाँ पर शैतान पुतले की शक्ल में आता है जो रीडर से कह रहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। एक बच्चे को मेरे लिए कत्ल करना होगा, उसे मारना होगा। तभी वो रीडर को उसकी बीवी और बच्चा दिखाता है, पर इवान ये जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसे ख्यालों में दिखा रहा है, इसलिए वो उस पुतले पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर कोई आकर इन दोनों को बेहोश कर देता है। अगले दिन जब रीडर को होश आता है तो वो एक पिंजरे में बंद था। उसके सामने वही टैटू वाला आदमी था। ये आदमी एक प्रीस्ट था। वो रीडर को बताता है कि ये सब कुछ शैतान कर रहा है और मैंने अपनी आत्मा का सौदा शैतान से कर लिया था, जिसके बाद शैतान मुझे कभी नहीं मार सका। पर तुम ये मत समझना कि मैं शैतान के साथ हूँ। रीडर समझ रहा था कि इस प्रीस्ट ने इवान को मार दिया है, पर वो उसको दिखाता है, कहता है देखो, वो और साथ ही एलिना भी उसका बेटा बिल्कुल महफूज हैं। प्रीस्ट कहता है कि शैतान हमारे गॉड का दूसरा जन्म नहीं होने देना चाहता और वो सब कुछ इसीलिए कर रहा है। मैं जानता हूँ इन सब के बारे में, इसीलिए शैतान लोगों को मारता है। अब ये फैसला करते हैं कि जितने भी लोग हैं सब एलिना और उसके बेटे को बचाएंगे। ये सभी एक टनल के रास्ते उसे एक महफूज जगह पर भेजना चाहते थे, क्योंकि जब शैतान ने रीडर को एक बच्चे की बलि का कहा था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एलिना का बेटा था। इसलिए ये सब अब इसको बचाना चाहते थे। जब ये एक गुफा में पहुंचते हैं तो एक जगह देखते हैं जो काफी अजीब थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कल्ट की हो और लोग वहाँ पर काला जादू करते हों। तभी अचानक से रीडर अजीब अजीब बातें करने लगता है। प्रीस्ट समझ गया था कि रीडर भी अब पोजेस्ड हो चुका है, वो भी शैतान के कब्जे में था। वो वहाँ पर बहुत से लोगों को मार देता है। एलिना अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। प्रीस्ट जब रीडर को रोकने की कोशिश करता है तो रीडर प्रीस्ट को बेहोश करके एलिना के पीछे भागता है। एलिना के बेटे को वो शैतान असली रूप में नजर आ रहा था जो उसके पीछे था। जैसा उस बच्चे ने अपने सपने में देखा था बिल्कुल वैसा ही था। एलिना उस टनल से बाहर आ गई थी, पर अब भी रीडर उसके पीछे था, लेकिन वो एक पत्थर से उस पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग आ गए थे और उनके साथ इवान भी था। ये रीडर को दोबारा से गुफा में ले जाते हैं और उस पर एक्सॉर्सिज्म जादू करते हैं ताकि शैतान रीडर के अंदर से बाहर आ सके। पर वहाँ पर रीडर को काबू में लाना बहुत मुश्किल था। वो एक एक करके सभी को मार रहा था। आखिर में वो जब एलिना को मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पर पीछे से प्रीस्ट आता है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो उन खून वाले हाथों को रीडर के सर पर लगाता है जिससे उसकी ताकत कम हो गई थी। शैतान उसमें से बाहर आ जाता है और एक पत्थर में बदल जाता है। शैतान अपनी अंधेरी दुनिया में वापस चला गया था। दरअसल प्रीस्ट ने जो अपने हाथों पर खून लगाया था वो एलिना के बेटे का था, लेकिन वो मरा नहीं था। उसने सिर्फ उसके हाथों पर कट लगाकर उसका खून लिया था। अब सभी महफूज थे। आखिर में दिखाया जाता है कि इवान बैठा अपने साथियों को शैतान की कहानी बता रहा था। वो ये भी बताता है
कि रीडर के अंदर वो शैतान था। रीडर ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों को देखा था। वो अपने साथियों को बताता है कि अब कोई बुरी ताकत रीडर पर अपना काबू नहीं कर सकती, लेकिन अब वही है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि आगे और भी बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।